दोस्तों, भारत के दक्षिणी राज्य केरल में हर साल लगभग 2 से 3 हजार लोग अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपनाते हैं। इन आंकड़ों के पीछे कुछ ऐसे डरावने सच भी छिपे हैं जिन पर अक्सर किसी की नजर नहीं जाती। कई बार मासूम और कम उम्र की लड़कियों को चालाक लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं। कभी उन्हें नशा देकर, कभी उनकी भावनाओं से खेलकर और कभी दबाव बनाकर उनका धर्म बदलवा दिया जाता है। इसके बाद उनका दिमागी तौर पर ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें झूठे सपने दिखाकर मिडिल ईस्ट भेज दिया जाता है, जहां उन्हें आतंकियों के लिए गुलाम या आत्मघाती हथियार तक बना दिया जाता है। आम लोगों के बीच रहने वाले ऐसे कट्टरपंथी लोग इस पूरी साजिश को बड़े गर्व से लव जिहाद का नाम देते हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां अलग अलग धर्मों के लोग सालों से शांति और भाईचारे के साथ रहते आए हैं, लेकिन वहां यह समस्या धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। इन्हीं सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर साल 2023 में द केरल स्टोरी नाम की फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का उद्देश्य लोगों को धार्मिक छल और मीठी मीठी बातों से रचे जाने वाले जाल से सतर्क करना है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत शालिनी नाम की एक लड़की से होती है, जो एक खुशहाल हिंदू परिवार में जन्मी और पली बड़ी है। वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहां उसकी मुलाकात अपनी 3 रूममेट्स से होती है। गुलाबी कपड़े पहने लड़की का नाम है निमाह मैथ्यूज। भारत में मैथ्यूज जैसा सरनेम सुनते ही समझ आ जाता है कि वह ईसाई परिवार से है। उसके सामने बैठी लड़की का नाम गीतांजलि है, लेकिन उसके परिवार का धर्म फिलहाल एक रहस्य बना हुआ है। तीसरी लड़की को देखकर ही समझदार दर्शक समझ जाते हैं कि वह मुस्लिम है और उसका नाम आसिफा है। दोस्तों, कहानी तो 3 लड़कियों की कही गई थी, फिर यह चौथी कहां से आ गई? असल में यही आसिफा वो लड़की है जिसने शुरू से ही बड़ी चालाकी से पूरा जाल तैयार किया था। बाकी तीनों लड़कियां केरल के अलग अलग शहरों से आई थीं, जबकि आसिफा वहीं की स्थानीय लड़की थी। उसने बड़े प्यार से बाकी लड़कियों से कहा कि उसका घर पास में ही है और कभी भी साथ चल सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कॉलेज के पहले ही दिन उनकी चोरी छिपे तस्वीरें खींच ली गई थीं। उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके किसी गुप्त नेटवर्क के हेडक्वार्टर तक भेज दी गई थी, जहां से इस खतरनाक योजना को हरी झंडी मिल चुकी थी। इसके बाद आसिफा ने हॉस्टल में लड़कियों से कहा कि चलो, आज हम सब मिलकर पहला डिनर बाहर करते हैं। उसने बहाना बनाया कि उसका कजिन नीचे इंतजार कर रहा है और उसे एक छोटा सा काम है, इसलिए सब साथ चले। लड़कियां उसके साथ निकल पड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही अचानक आसिफा का कजिन और उसका एक दोस्त भी आ गए, जो जरूरत से ज्यादा दोस्ताना और मेहमान नवाज बनने की कोशिश कर रहे थे। यहीं से उनके हनी ट्रैप की शुरुआत हो चुकी थी। आसिफा का कजिन मेडिकल का छात्र था और बेहद मीठी और लुभावनी बातें कर रहा था। गाड़ी उसका दोस्त चला रहा था, जो खुद को छोटा मोटा बिजनेसमैन बताता था। रास्ते भर दोनों बड़े आदर्शों की बातें करते रहे, गरीबों की मदद करना, दान देना और दुनिया को बेहतर बनाना। धीरे धीरे उन्होंने यह जताना शुरू किया कि यही इस्लाम की असली शिक्षा है। समुद्र किनारे थोड़ी देर घूमने के बाद वे दोनों लड़के वहां से चले गए और लड़कियां डिनर करने बैठ गईं। खाने से पहले मुस्लिम आसिफा और ईसाई निमाह ने प्रार्थना की, लेकिन हिंदू परिवार से आने वाली शालिनी को खाने से पहले भगवान का धन्यवाद करने की आदत नहीं थी। जब गीतांजलि से पूछा गया, तो उसने बताया कि उसके पिता कहते हैं कि अगर शुक्रिया अदा करना है, तो उन किसानों का करो जिन्होंने यह अन्न उगाया है। तब जाकर सबको पता चला कि गीतांजलि का परिवार कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है। दरअसल उसके पिता पुराने कम्युनिस्ट नेता रहे थे और केरल जैसे राज्य में इस विचारधारा का काफी असर है, इसलिए वहां ऐसा सोचना आम बात है। इस बात पर आसिफा ने तुरंत कहा कि बिना प्रार्थना के खाना खाना पाप है। हालांकि खाना बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए लड़कियों ने उस समय इस बहस को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे, तो आसिफा ने फिर वही बात दोहराई। उसने कहा कि यह खाना अल्लाह और उनके पैगंबर की रहमत है, और अगर हम अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा करते, तो उनका गुस्सा हमें जहन्नुम तक पहुंचा सकता है। गीतांजलि का भले ही कोई
खास धार्मिक झुकाव नहीं था, लेकिन वह अपने पिता की विचारधारा से काफी प्रभावित थी। इसीलिए उसने आसिफा की डराने वाली बातों का जोरदार विरोध किया। जब आसिफा के पास जवाब नहीं बचा, तो उसने बात घुमाते हुए कहा कि उसके पिता की बातें तो बस नेताओं के बनाए हुए खोखले नारे हैं। तभी शालिनी ने मासूमियत से पूछ लिया कि क्या अल्लाह हिंदुओं को सजा देगा? इस पर आसिफा ने वही रटा रटाया जवाब दिया, जो अल्लाह पर विश्वास करते हैं उन्हें जन्नत मिलती है, और जो इस्लाम को नहीं मानते उन्हें दोजख की आग में जलना पड़ता है। यह कहकर वह गहरी सांस लेते हुए वहां से चली गई, जैसे वही दुनिया का सबसे बड़ा सच जानती हो। इन धार्मिक बहसों के बावजूद चारों लड़कियों की दोस्ती कमजोर नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती चली गई। कुछ ही दिनों बाद आसिफा ने बड़ी चालाकी से बाकी तीनों को अपने घर ईद मनाने के लिए बुलाया। वहां उसके परिवार और रिश्तेदारों ने उन पर इतना प्यार और अपनापन लुटाया कि तीनों लड़कियों को बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस होने लगा। वहां पहुंचने पर आसिफा के परिवार और रिश्तेदारों ने तीनों लड़कियों का इतना गर्मजोशी से स्वागत किया कि उन्हें बिल्कुल अपने घर जैसा अपनापन महसूस होने लगा। इसी माहौल में उनकी मुलाकात एक और आकर्षक लड़के से कराई गई, जो आसिफा के कजिन का दोस्त था। अब दोस्तों, तीन गैर मुस्लिम लड़कियां और उनके सामने तीन स्मार्ट मुस्लिम लड़के। सुनने में तो यह एक अजीब सा इत्तेफाक लगता है, जैसे सब कुछ किस्मत ने पहले से तय कर रखा हो, लेकिन असलियत में यह एक सोची समझी योजना थी। कुछ ही समय में शालिनी आसिफा के कजिन के करीब आ गई और उसे अपना दिल दे बैठी। दूसरी तरफ गीतांजलि भी दूसरे लड़के के साथ मिलने जुलने और डेट पर जाने लगी। केवल ईसाई लड़की निमा ही थी जो इस पूरे जाल से बची रही, और उसने उन लड़कों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब इस खतरनाक साजिश का अगला जाल शुरू होने वाला था। इस नेटवर्क के दो बड़े लोग आसिफा को एक खास तरह का नशीला पदार्थ देते हैं। ये ऐसा ड्रग था जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग पर असर डालता है और उसे इसकी आदत लग जाती है। उन्होंने आसिफा को हिदायत दी कि इसका इस्तेमाल करके उन लड़कियों को पूरी तरह अपने काबू में करना है। हनी ट्रैप की पहली चाल सफल हो चुकी थी, और अब दूसरी चाल शुरू हो गई थी। उन लोगों ने आगे के खर्च के लिए आसिफा को पैसों की एक मोटी गड्डी भी दे दी। कुछ दिनों बाद तीनों लड़कियां मॉल में शॉपिंग करने गईं, लेकिन वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। भीड़ के बीच एक अजनबी आदमी ने एक लड़की के साथ बेहद गंदी हरकत कर दी। यह हरकत इतनी घटिया थी कि लड़कियों ने तुरंत उसे रोक लिया और उससे माफी मांगने को कहा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह आदमी अकेला नहीं था, उसके साथी भी आसपास ही छिपे हुए थे। देखते ही देखते वे सब वहां इकट्ठा हो गए और उल्टा लड़कियों पर ही हावी होने लगे। जब लड़कियों ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो उन गुंडों ने मारपीट शुरू कर दी। साफ दिख रहा था कि वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। हर एक गुंडे ने एक लड़की को पकड़ लिया और हाथापाई के दौरान उनके कपड़े तक फाड़ दिए। सरेआम इतनी बड़ी बेइज्जती झेलने के बाद लड़कियां रोती हुई हॉस्टल वापस लौटीं। तभी आसिफा ने मौके का फायदा उठाकर अपना जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, मार्केट में इतनी सारी लड़कियां थीं, लेकिन निशाना सिर्फ तुम तीनों ही क्यों बनी? क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना था। हिजाब पहनने वाली लड़की के साथ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह हमेशा हमारी हिफाजत करता है। इस बार निमाह चुप नहीं रह पाई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कपड़ों के बारे में ऐसी बातें करने की? इस पर आसिफा ने तंज कसते हुए जवाब दिया, जिसका बेटा सूली पर लटकाया जा रहा था और उसका भगवान उसे बचा भी नहीं पाया, वह भगवान दूसरों की क्या रक्षा करेगा? बेचारी लड़कियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मॉल में जिन गुंडों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी रूममेट आसिफा ने ही भेजा था। इसके बाद उसने लड़कियों को सांत्वना देने और उन गुंडों के खिलाफ गुस्सा जताने का नाटक करते हुए अपने कजिन और उसके दोस्त को हॉस्टल बुला लिया। आसिफा का कजिन, जो मेडिकल का छात्र था, अपने साथ एक खास तरह की दवा लेकर आया था। उसने लड़कियों से कहा, ये गोलियां ले लो, इससे तुम्हारी घबराहट कम हो जाएगी और तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगी। शालिनी और गीतांजलि उसकी बातों में आ गईं
और उन्होंने वह दवा खा ली जो असल में दिमाग को प्रभावित करने वाली थी। धीरे धीरे उस दवा का असर होने लगा और कुछ ही समय में उन्हें अपना पहनावा बदलने और हिजाब पहनने के लिए तैयार कर लिया गया। आसिफा लगातार उन्हें वही गोलियां देती रही, जिससे उन्हें अजीब सी झूठी खुशी महसूस होती रहती थी। जैसा कि योजना थी, लड़कियां धीरे धीरे अपने असली दुख भूलने लगीं। उन्हें लगने लगा कि उनकी जिंदगी में कोई नया बदलाव आ रहा है, लेकिन असल में वे प्यार के नाम पर बिछाए गए एक खतरनाक जाल में और गहराई तक फंसती जा रही थी। केवल ईसाई लड़की निमाह ही थी जो अभी तक इस जाल से बची हुई थी। उसे न तो उन लड़कों में कोई दिलचस्पी थी और न ही आसिफा की रोज रोज की धार्मिक बातें उसे पसंद आती थीं। इसी दौरान इस साजिश की तीसरी चाल भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। लड़कियों को प्रेग्नेंट करके शादी के लिए मजबूर करना। इस झूठे प्यार का असर शालिनी पर इतना ज्यादा हो चुका था कि जब वह छुट्टियों में घर गई तो उसने हिंदू परंपराओं को मानने से साफ इनकार कर दिया। उधर गीतांजलि का हाल भी कुछ ऐसा ही था। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वह हॉस्टल लौटी तो उसने शालिनी के सामने अपने ही पिता की जमकर आलोचना की। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसे अपने इन शब्दों पर गहरा पछतावा होने वाला है। अब तक शालिनी और गीतांजलि इस साजिश के तीन बड़े जालों में पूरी तरह फंस चुकी थीं। अब चौथा कदम उठाया गया। उन्हें एक कट्टर मौलवी के पास ले जाया गया ताकि उनका पूरी तरह ब्रेन वॉश किया जा सके। उन्हें यह कहकर वहां ले जाया गया कि उन्हें असली ज्ञान मिलेगा। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो कभी हिंदू थी, लेकिन अब पिछले एक महीने से कुरान पढ़ना सीख रही थी। उसी बैच में कुल 48 और लड़कियां भी थीं, कुछ हिंदू और कुछ ईसाई। हैरानी की बात यह थी कि लगभग सभी की कहानी एक जैसी थी। वे किसी न किसी आकर्षक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ गई थीं और उसी प्यार के कारण अपना घर परिवार और माता पिता तक छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर चुकी थीं। शालिनी और गीतांजलि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन सब इत्तेफाकों के पीछे कितनी गहरी और खतरनाक योजना चल रही है। उल्टा उन्हें तो उन दूसरी लड़कियों के लिए सहानुभूति हो रही थी जिन्हें लगता था कि धर्म और समाज उनके सच्चे प्यार के बीच दीवार बन रहे हैं। इसी दौरान अचानक शालिनी की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच के लिए जब वह अस्पताल गई तो रिपोर्ट ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह प्रेग्नेंट थी। घबराकर उसने यह बात आसिफा के कजिन को बताई, लेकिन उसका जवाब सुनते ही शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत मुकर गया और बोला, मैं ऐसा कैसे मान लूं? मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूं। शादी से पहले प्रेग्नेंट होना शालिनी के हिंदू परिवार के लिए बहुत बड़ा कलंक बन सकता था। उसी समय आसिफा, जो अब तक एक हमदर्द बड़ी बहन की तरह पेश आ रही थी, बीच में आई और उसने एक रास्ता सुझाया। उसने अपने कजिन से कहा कि वह शालिनी से शादी कर ले। यहीं इस पूरी चाल का असली चेहरा सामने आया। कजिन ने नाटक करते हुए शर्त रखी, शादी करनी है तो शालिनी को इस्लाम कबूल करना होगा। प्यार में अंधी हो चुकी शालिनी आखिरकार मान गई। इसी तरह धीरे धीरे उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया और उसे धर्म बदलने के लिए तैयार कर लिया गया। दूसरी तरफ कजिन का दोस्त बार बार कोशिश करने के बावजूद गीतांजलि को प्रेग्नेंट नहीं कर पाया। उनकी तीसरी चाल यहां आकर फेल हो गई थी। इसीलिए अब वह सिर्फ मीठी बातों और झूठे प्यार से उसे अपने जाल में फंसाए रखने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच गीतांजलि के पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। गीतांजलि छुट्टी लेकर घर पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह की चिंता या दुख दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी यह बेरुखी देखकर उसकी मां पूरी तरह टूट गई। हद तो तब हो गई जब गीतांजलि अपने बीमार पिता के बिस्तर के पास खड़ी होकर बोली कि यह सब अल्लाह की अवहेलना करने की सजा है। उसने अपने ही पिता के सामने थूक कर नास्तिकों के प्रति अपनी नफरत जताई और वहां से चली गई। लेकिन दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड लगातार उस पर दबाव डाल रहा था, क्योंकि असल में वह उसे मिडिल ईस्ट भेजकर बेच देना चाहता था। शायद गीतांजलि के भीतर कहीं न कहीं बचपन से एक विद्रोही स्वभाव था। प्यार के नाम पर चल रहे इस धोखे के बीच अचानक उसकी आंखें खुलने लगीं। उसने अपने बॉयफ्रेंड से साफ कह दिया, अच्छा हुआ तू इतना जरूरी काम बता रहा है, वरना मेरा हाल भी शालिनी जैसा हो जाता
और मैं भी तेरे बच्चे की मां बन जाती। यह सुनते ही उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने फोन काट दिया और तुरंत गीतांजलि को उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भेज दिए, जो उसने उस समय छुप कर रिकॉर्ड किए थे जब गीतांजलि नशे में थी। उसने धमकी दी, तुझे सीरिया जाना ही पड़ेगा। अगर मना किया तो ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इस ब्लैकमेल ने गीतांजलि को ऐसी अंधेरी गली में धकेल दिया जहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह घर गई और अस्पताल से लौटे अपने पिता से आखिरी बार मिली। अंदर ही अंदर उसे अपने शब्दों पर गहरा पछतावा हो रहा था। उसे यह भी अफसोस था कि उसने अपने पिता की विचारधारा को कभी ठीक से समझा ही नहीं। साथ ही उसे अपने पिता से गुस्सा भी आ रहा था कि उन्होंने कभी उसे यह नहीं बताया कि बाहरी दुनिया में धार्मिक कट्टरपंथ कितनी खतरनाक शक्ल ले सकता है। इतना सब होने के बावजूद उसने अपने साथ हो रही इस ब्लैकमेलिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। इधर दूसरी शिकार शालिनी की दुनिया तब पूरी तरह बिखर गई जब उसे पता चला कि जिस लड़के से धर्म बदलने के बाद उसकी शादी होने वाली थी, वह अचानक गायब हो गया है। कट्टरपंथी मौलवी ने शालिनी से कहा, तुम्हारी हालत को देखते हुए अब मुझे तुम्हारे लिए कोई और आदमी ढूंढना पड़ेगा। जब शालिनी ने इसका विरोध किया तो मौलवी ने उसे डराते हुए कहा कि बिना शादी के बच्चा पैदा करना बहुत बड़ा गुनाह है और इसका असर उसके बच्चे को भी जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। उसने कहा कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जल्दी से किसी से निकाह कर लो और जिहाद की सेवा करके अपने गुनाहों की माफी मांगो। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो लड़का अचानक गायब हुआ था, वह बाहर खड़ा छुपकर यह सब देख रहा था। आखिरकार मौलवी ने शालिनी के लिए एक अनजान आदमी चुन लिया और जल्दबाजी में उसकी शादी उससे करवा दी, एक ऐसे इंसान से जिसे शालिनी ने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा तक नहीं था। जब शालिनी की मां को सच्चाई का पता चला तो वह घबराई हुई भागती भागती वहां पहुंची, लेकिन उनकी बेटी, जिसका दिल अब पूरी तरह कठोर हो चुका था, ने उनके लिए दरवाजा तक नहीं खोला। रोते रोते शालिनी की मां ने यह सब गीतांजलि को बताया। अपनी सबसे करीबी दोस्त को इस अंधेरे से न निकाल पाने का दुख गीतांजलि को अंदर से तोड़ गया। कमरे की दीवार पर लगे उन बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें भी आज उसे कोई सहारा नहीं दे पाई। कुछ ही समय बाद वह डर सच बन गया जिससे वह डर रही थी। गीतांजलि की न्यूड तस्वीरें अलग अलग वेबसाइट्स पर वायरल कर दी गई। हर तरफ से मिल रही गालियां, ताने और बदनामी का बोझ वह सह नहीं पाई और आखिरकार उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अपनी दोस्त की इस दर्दनाक मौत से पूरी तरह अनजान, शालिनी इस बीच मिडिल ईस्ट के लिए निकल चुकी थी, जहां उसे अपने कथित गुनाहों की माफी मांगने के नाम पर भेजा जा रहा था। देश के बाहर एक ट्रांजिट स्टेशन पर अचानक उसका फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी पुरानी रूममेट निमाह थी, जिससे काफी समय से बात नहीं हुई थी। निमाह ने जो बताया, उसने शालिनी की दुनिया हिला दी। निमाह ने कहा कि जिस लड़के को शालिनी गायब समझ रही थी, वह न तो मरा है और न ही लापता हुआ है। वह कॉलेज में एक नई लड़की को उसी जाल में फंसा रहा है। इतना ही नहीं, उसके दोस्त ने निमाह का भी पीछा किया। जब निमाह ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। इसके बाद उसे बंधक बनाकर रखा गया और लगातार 7 दिनों तक हर दिन करीब 20 लोगों ने उसका गैंगरेप किया। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुई। निमाह ने एक ही सांस में शालिनी को गीतांजलि की मौत और इस पूरी साजिश का सच बता दिया। इतना बड़ा सच सुनना शालिनी के लिए असंभव सा था। घबराकर उसने ये सब अपने नए पति को बताया, लेकिन इतने सारे धोखों के बावजूद उसका ब्रेन वॉश इतना गहरा हो चुका था कि उसने खुद को समझाते हुए कहा कि शायद यह सब गीतांजलि और निमाह को अल्लाह की बात न मानने की सजा मिली है। उसका पति भी ज्यादा कुछ बोले बिना तुरंत सामान पैक करने लगा और वे दोनों आगे मिडिल ईस्ट के एक आतंकी ठिकाने की ओर रवाना हो गए। मिडिल ईस्ट पहुंचने के बाद शालिनी की जिंदगी एक डरावने सपने में बदल गई। उसे अनगिनत अत्याचार और दर्द सहने पड़े। वहीं उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसका नया पति एक आतंकी हमले में मारा गया। उसके मरते ही शालिनी को गुलाम बना लिया गया।
उसका नवजात बच्चा उससे छीन लिया गया और फिर कभी उसका कोई पता नहीं चला। उसे एक कैंप में कैद कर दिया गया जहां वह आतंकियों की यौन दासी बनकर रह गई। आखिर एक सुबह मौका मिलते ही वह दो और लड़कियों के साथ वहां से भागने में सफल हो गई। लेकिन आतंकियों को जल्दी ही उनके भागने का पता चल गया और उन्होंने उनका पीछा शुरू कर दिया। भागते समय उन दोनों लड़कियों को आतंकियों ने गोली मार दी। शालिनी किसी तरह बचती हुई आगे भागती रही और आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ी। किस्मत से अमेरिकी सेना के एक ड्रोन की नजर उस पर पड़ी और उसे बचा लिया गया। इसके बाद शालिनी ने यह पूरी भयावह कहानी स्थानीय प्रशासन और अमेरिकी सेना के संयुक्त बेस पर अधिकारियों को विस्तार से सुनाई। लेकिन दोस्तों, फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि फिलहाल शालिनी को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में हिरासत में रखा गया है और उसकी बताई गई कहानी की जांच अब भी जारी है। फिल्म खत्म होते समय उन असली लड़कियों और उनके परिवारों के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं जिनकी घटनाओं से यह कहानी प्रेरित है। वे अपने अनुभवों के जरिए दुनिया को चेतावनी देते हैं कि ऐसे छल और कट्टरपंथी जालों से सावधान रहें, खासकर उनसे जो प्यार और धर्म का सहारा लेकर लोगों के करीब आते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिन लड़कों और उनके साथियों ने इन मासूम लड़कियों को फंसाया था, वे सबूतों की कमी के कारण बच निकले। उन्हें कोई सजा नहीं मिली। कुछ विदेश भाग गए और कुछ वहीं रहकर अपना बिजनेस चलाते हुए आराम की जिंदगी जी रहे हैं। यही है केरल की वह दर्दनाक कहानी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, शालिनी और गीतांजलि की इस कहानी ने हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम सच में कितने सुरक्षित हैं। आपके हिसाब से परिवारों को अपनी बेटियों और बहनों को ऐसे खतरनाक जाल से बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी ही फिल्मों की कहानी और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।